जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमें इवैल्यूएट करना है 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 8 से स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करते हुए नेचुरल नंबर्स का 1 तक पहुँच जाएंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर होगा 40320। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में है ये 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बताओ। तो 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। फिर 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, 4 तिया 12, 12 दूनी हो गया 24 और 3 दूनी हो गया 6। ओके, 24 माइनस 6 ये हो जाएगा 18। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर है 7 फैक्टोरियल के। ओके, तो चेक करते हैं। तो LHS पर है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो 3 2 ज़ा 6, 4 तिया 12, 12 दूनी यहाँ पर आएगा 24, 24 प्लस 6 हो जाएगा 30। ये हो गया LHS का आंसर। अब RHS पर है 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 5040। इसका मतलब क्लियरली LHS बराबर नहीं है RHS के। दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर नहीं है 7 फैक्टोरियल के। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कंप्यूट करना है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इस 8 फैक्टोरियल को हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर बचा 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। 2 फैक्टोरियल की जगह यहाँ पे लिख दिया 2, बिकॉज 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1। तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 2 से 8 कैंसिल तो हो जाएगा 4, 4 सत्ते 28। यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 28। जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो फाइंड करनी है x की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हम 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1, इस 7 फैक्टोरियल को हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल को हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 7। ये हमने 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल को यहाँ पर कॉमन ले लिया और यहाँ पर भी 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल को ले लिया कॉमन। तो अंदर बचा x अपॉन 8 इंटू 7। ओके, अब यहाँ पर 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल से 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर आएगा अब 1 प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। ओके, अब ये यहाँ पे इसका LCM ले लेंगे। 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। आगे चलते हैं अगले पेज पर। अब जो यहाँ पे वेरिएबल है
x इसको अकेला रखो यहाँ पे, बाकी ये जो डेनोमिनेटर में है यहाँ न्यूमरेटर में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 7, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ न्यूमरेटर में चली गई, अपॉन 7, 7 से 7 हो गया कैंसिल, 8 8 ज़ा हो गया 64, तो x की वैल्यू हमारी आई 64। जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है इवेल्युएट करो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n और r की वैल्यूज़ हमें पुट करके सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में n इज़ इक्वल टू 6 है और r इज़ इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर n की जगह हम 6 पुट कर देंगे और r की जगह हमने यहाँ पर 2 को पुट कर दिया। ओके, तो अब हम 6 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख देंगे। 6 माइनस 2 हो गया 4 फैक्टोरियल। ओके, 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, 6 5 जा हो गया 30। तो फर्स्ट केस में हमारा आंसर आ रहा है 30। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें n इज़ इक्वल टू 9 दिया है और r इज़ इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, तो n की जगह हमने 9 पुट किया और r की जगह 5 पुट किया। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 हो गया 4, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल और इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 15,120।